अब आपने निकालना है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय। आज का जो ये वचन है, आज का जो संडे स्पेशल है, ये कारोबार की आशीषों का संडे है। आपका, अगर आप मजदूरी करते हैं, आप रेडी लगाते हैं, आप व्हीकल चलाते हैं, आपका छोटा मोटा बिजनेस भी है, वो कैसे फलवंत होगा, कैसे उसके ऊपर काम होगा, कैसे बरकतें आएंगी, कैसे आशीषें आएंगी, ये वचन उसको बताएगा। हालेलुया। अगर ये वचन आपने सुन लिया, समझ लिया, आप काम धंधा करते हो लेकिन आपकी कमाई में बरकत नहीं है, आपने कमाई 500 लगा दिया 1000, अब ये क्या है? ये वो स्पिरिट है जो आपकी कमाई के पीछे लगा हुआ है, जो आपकी बरकतों को चुरा रहा है। इसलिए आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है। जितने जन हम बैठ जाएंगे और जो पीछे गेट है उस गेट को कुंडी लगाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, उसके 1 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और दूसरा हाथ अपने सर पे रखेंगे। कोई भी जन अपनी आंखें नहीं खोलेगा, अपने एक हाथ अपने सर पे, एक हाथ अपने दिल पे रखना है और कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है और तेरे जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी आत्मा में जाए, हमारे बिजनेस में जाए, हमारे परिवार में जाए, हमारे लोगों में जाए, हमारे हर हिस्से में तेरा ये वचन जायक होगा और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को खुदा चुराना ना पाए। पवित्र आत्मा जी, मेरे मन पे कब्जा कर, मेरी कल्पनाओं पर कब्जा कर, मेरी सोचों पर कब्जा कर, मेरी जुबान पे कब्जा कर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिताजी। तेरे इस वचन की गहराई मुझे बताइए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आपने अपनी आंखें बंद रखनी, यही प्रार्थना आपने 10 सेकंड के लिए करनी है। आपने बोलना है, पिता मुझे खाली नहीं जाना, तेरा वचन मुझे समझ में आए वो मैं आशीष पाके जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और इनको हिलाएंगे, कहेंगे, पिताजी मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं तेरे वचन को सुनने के लिए। पिताजी मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं आपके वचन को सुनने के लिए, क्योंकि मैं जान चुका हूं आपका वचन ही है जो मुझे आजाद करता है, मेरा छुटकारा करता है, मुझे आशीष देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। सभी अपने हाथों को नीचा करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक वचन पढ़ा, अपने ध्यान से सुनना है। ये जो खुदा का गुलाम है, अपने ध्यान से सुनना है। परमेश्वर कहता क्या है? हम दोबारा से इस आयत को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हालेलुया। परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम है मूसा, और यहोवा परमेश्वर ने
ये अपनी आज्ञाएं, ये प्रतिज्ञाएं किसको दी? मूसा को। क्यों दी? ताकि जो इस्राएली हैं उनको वो बताएं कि इस्राएली लोग कैसे मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, कैसे मेरे वचन पे चलेंगे। अगर वो मेरे वचन पे चलते हैं तो क्या होगा, और मेरे वचन पे नहीं चलते तो उनके साथ फिर क्या होगा। ये जो खुदा के जो आज्ञाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, यहोवा खुदा ने किसको दी? मूसा को। अब वही मूसा किनको बता रहा है? इस्राएलियों को, मसीहों को, परमेश्वर के लोगों को। आप कौन हो? परमेश्वर के बेटा बेटी, उसके लोग, उसके बच्चे, उसकी चुनी हुई कौम। किसकी चुनी हुई कौम? परमेश्वर की। आपको वो गांवों से, शहरों से निकाल के कहां पे लेके आया? अपने भवन में। क्यों लेके आया? ताकि आप जिंदा परमेश्वर की बातों को जान पाओ। कितनों को बात समझ में आई है? वो आपको क्यों लेके आया? ताकि आप जिंदा परमेश्वर की बातों को समझ पाओ। अब ये जो कलाम है, यहोवा खुदा ने किसको दिया? मूसा को। अपनी व्यवस्था, अपना संविधान, अपना कानून। अब तू जाके जो मेरे मसीह बेटा बेटी हैं, इजरायली हैं, उनको बता उनको कैसे चलना मेरे कानून पे। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल का भी एक कानून होता है, एक रूल होता है। आप कहीं पे काम करते हैं, कंपनी में नौकरी करते हैं, वहां का भी एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है। कितनों को पता है इस बात का? ऐसे ही परमेश्वर का भी एक सिस्टम है, एक कानून है। अब ध्यान से सुनना है, किसी ने आवाज नहीं करनी। आपने अगर ये वचन नहीं सुना, आपके काम धंधों पे जो गंदी आत्मा बैठी है वो बैठी रहेगी। अगर ये वचन आपने सुन लिया ध्यान से, तो आज हमेशा के लिए आपके काम धंधों को, आपके बिजनेसों को, आपकी नौकरियों को छोड़ के जाएगी और आप ब्लेस हो जाओगे। आमीन। कितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं अपने काम धंधों से? जोर से तालियां बजाएंगे। अब हमने सुना, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं सुने और माने। क्या है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पृथ्वी की सभी जातियों में, यानी कि जो संसार है, इसके ऊपर जितनी भी जातियां हैं, अगर आपने ये वचन सुनने में चौकसी करी, इस पर चित्त लगाया और अपने दिल में बैठा लिया, अपनी बुद्धि में, तो यहोवा खुदा ना कहीं इस संसार की जितनी भी जातियां हैं, मैं तुझे क्या करूंगा? उनसे श्रेष्ठ। हालेलुया। अब हमें पता चला, अगर आपको श्रेष्ठ होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये खुदा का वचन आपने ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसकी चौकसी करनी पड़ेगी। और परमेश्वर ने क्या बोला है? हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्या कही? अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, वो प्रतिज्ञाएं सुने चित्त लगाकर, तो तेरा परमेश्वर क्या करेगा? पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जातियां हैं उनसे तुझे सभी से श्रेष्ठ कर देगा। हालेलुया। ये किसका वादा है? किसका वादा है? ये जिंदा परमेश्वर का, जो सब कुछ करने की ताकत रखा है। हालेलुया। कितनी गवाहियां हमने यहाँ पे सुनी है। अगर हम सबको मौका देते तो गवाहियां अब तक खत्म नहीं होने की थी। हाँ कि नहीं? हालेलुया। मैं लिखकर तू 101% है। अगर यही बहन डॉक्टरों को जाते, अगर भक्तशालों को जाते, कहीं पे भी जाते, तो उनको हजारों का, लाखों का खर्चा आना था। हाँ कि नहीं?
बोलो। उस भाई ने गवाही दी, अब उसकी बीवी की डेथ हुई, उसकी बेटी में पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अब वो किट लेके गया, क्या उसको पता नहीं था उसका भाई मसीह में आया हुआ है? पता था, लेकिन फिर भी वो कहां गया? भक्तों के पास। कितने रुपये मांगे? 2 लाख, 1.5 लाख। लेकिन जैसे वो अपने बाप के घर में आया, मैं ये क्यों अपना बार बार ये बात कहूं, ये बाप शब्द, जब तक तुम्हें अपने बाप के नाम पर घमंड नहीं होगा, जब तक यहोवा के नाम पर अपना घमंड नहीं होगा, आप वो आशीष छीन नहीं पाओगे जो अपना चाहिए। अपने बाप के नाम पे अपना घमंड करना है। यीशु ने साफ लिख दिया, अगर कोई बुद्धिमान है तो अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करे, अगर कोई ताकतवर है तो अपनी ताकत पर घमंड ना करे, अगर कोई धना सेठ है तो अपने धन पे घमंड ना करे। तने घमंड करना है तो किस पे करे? अपने बाप यहोवा पे, कि तू उसने जाना है। हालेलुया। और हम अपने बाप ने जाना है। कितने लोग जाना है? हाथ हिलाओ। आप जानो कि नहीं जानते? कौन आपका बाप? यहोवा। मैं लिख कर दूं 101%। जब गंदी आत्माएं जब उनके साथ सामना हुआ है, वो के हम यो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, उन तक के बाद क्या करूं? अब यहोवा का छोरा हूं, मेरा बाप फाड़ देगा तुम्हें। ये बात बोलते डबल ऐसा गायब हो गया है, दिखता भी नहीं। हाँ कि नहीं? किसी का बाप इंस्पेक्टर है, उसका छोरा है, कितना घमंड करेगा अपने बाप पे? ये तो संसारिक चीज है। फिर भी हमारा बाप तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, तो हमारा कितना घमंड होना चाहिए। और गंदी आत्माएं जब ये भागेंगे नहीं तो वो भागने की भी नहीं। इसलिए आपके कारण में बार बार आंकन है, तेरा एक्सीडेंट होगा, तेरा पति यो कर देगा, तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, शुगर है, थायराइड है, फलाना है, ढमकाना है, वो आपके कारण में आकर खूब अपने परेशान करेंगे। तेरा पति नशे ना छूटे, तेरा सर का दर्द ना जावे, तेरी मर्गी ना जावे, तेरा कैंसर ना जावे, वो अपने परेशान करे जाएगा। उसने बेरा है आखिर अपने बाप को धरा चला तो गया, अपने बाप की ताकत का बेरा ही नहीं। लेकिन आपने एक बार उसका कह दिया ना, ऐ गंदी आत्मा, मेरा बाप तने हड़ तो उखाड़ देगा, तो वो जब बे भाग जानी है। आपका बिजनेस भी जब बे चलेगा, जब आप उसने बोलोगे। कितने के बात समझ में आई है? आप सुनो, अपना वचन क्या पढ़ा? जब तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को सुने माने, तो तेरा परमेश्वर यहोवा क्या करेगा? तुझे पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट वो तुझे बना देगा। जितने लोगों का ये विश्वास है कि मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में वही बंदा श्रेष्ठ बनने के लिए जा रहा है। मैं श्रेष्ठ बनने के लिए सभी जातियों में जा रहा है। ये वचन उसके जीवन में पूरा हो जाए, ये वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। अब आप कहते हैं जो बंदे आत्मिक हैं खींच ले जाएंगे, क्योंकि ये किसका वचन है? जिंदा परमेश्वर का। हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ठीक है, अगर तूने ये वचन सुन लिए, इन पर चाल लिए, तो जो तेरे बाप ने तेरे लिए आशीर्वाद दिया है, घर में दादा दादी हो, माँ बाप हो, भला आखिर बेटा जितना आशीर्वाद दूंगा, दिया करे कि नहीं देते? आज बेटे ने इतना आशीर्वाद दे, नौकरी का, बच्चे का, शादी का, घर का, वो आशीर्वाद दे कि नहीं देते? अब यही बात यहोवा खुदा कह रहा है। फर्क कितना है?
आपके घर में जो आशीर्वाद है वो खाली लग जाएंगे, लेकिन जो यहोवा आशीर्वाद देगा वो खाली निकल सकता। कितनों को इस बात पे विश्वास है? जो यहोवा आशीर्वाद देगा वो खाली नहीं निकल सकता। हालेलुया। अब वो क्या कहते, ध्यान तो सुनो। एक अगर तुमने मेरा वचन ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, अपने दिल में बैठा लिया, अपनी बुद्धि में, तो जो मैंने आशीर्वाद तेरे लिए छोड़े हैं वो तेरे जीवन में एक एक पूरा होगा। कोई भी माई का लाल नहीं इस पृथ्वी पे जो उस वचन ने, उस आशीर्वाद ने रोक सके। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब आगे क्या कह रहा परमेश्वर? धन्य हो तू नगर में, यानी कि जिस गांव में, शहर में, मोहल्ले में, एरिया में तू रहेगा, पूरा तू धन्य होगा। धन्य का मतलब समझो? अरे बहुत बढ़िया परिवार, बहुत ही अच्छे, यानी कि तेरी बड़ाई होगी जिस भी तू पड़ोस में रह है, गांव में रह है, शहर में रह है, एरिया में रह है, तू धन्य होगा। कितनों में बात समझ में आई है? कितने लोग, एक तो वो अगर वो जो पड़ोस में जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा नशा, अरे तो बहुत न कम मेरा, ये तो अच्छी सी आई, और पूरा गांव पूरा शहर उनकी बदनामी करता रहा है। एक तो वो परिवार हुआ करे, लेकिन प्रभु के अगर तूने मेरा वचन सुन लिया, समझ लिया, चल लिया, तो जिस शहर में तू रह है, जिस एरिया में तू रह है, जिस मोहल्ले में तू रह है, तो उसमें क्या होगा? धन्य। क्या होगा? धन्य। लोग तेरी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। आगे के कहे, धन्य हो तू खेत में, यानी कि तेरी फसल है, तेरे खेत हैं, वो भी क्यों होंगे? लहरावांगे। आपने बीज बोया, वो खेत आपने, चाहे गेहूं है, बाजरा है, चावल है, आपने बोए। अगर आप यहोवा के वचन पे बढ़िया तरीके चल रहे हो, तो यहोवा ने कहीं धन्य हो तू अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, और धन्य है तेरे खेत भी, यानी कि तेरी फसल तो क्या होंगी? लहरा जाएंगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या? तेरे काम धंधे लहरावांगे, तेरी नौकरियां सब लहरावांगी। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। एक है धन्य तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। अरे बहुत बढ़िया बालक, किसके ये? जिसके बच्चे बढ़िया हुए हैं, आप क्या करना? अरे बहुत बढ़िया बच्चा है, किसका आयो? और किसी के बच्चे अलबादी है, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, नशा करे हैं, अरे इसे इनका बाप होगा, इसे ये बच्चे है कि नहीं? कितनों के बात समझ में आई है? अब यहोवा खुदा ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। उसने कही धन्य है तू नगर में, गांव में, शहर में, तेरे खेत भी धन्य है, और तेरी नौकरी भी, यानी कि तेरा फाइनेंस वो भी धन्य है, और धन्य तेरी औलाद, तेरे बच्चे भी क्या होंगे? धन्य, बढ़िया, सब उनकी बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे यीशु के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़िया हो, धन्य हो, और सब उनकी बड़ाई करें? अगर आप ये चाहते हो तो यीशु मसीह के नाम में ये होने के लिए जा रहा है, ये होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में आप धन्य के लिए जाओगे। आपकी बड़ाइयां होंगी, आपका पड़ोस आपकी बड़ाइयां करेगा, आपका शहर आपकी बड़ाइयां करेगा, वो आपको धन्य कहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब ये जो वचन हम बोल रहे हैं, आपने क्या लगा है कि यीशु मसीह का दिल में चीर रहे होंगे? बोलो, उसके कारण तक ये बात नहीं जा रही होंगी? बताओ ना, जज ने क्या चाहिए? सबूत। मुझे पे तो फैसला सुना होगा, और हम किसना ठाने हैं? यहोवा के उस वचन ने, जो उसने डायरेक्ट लिखवा रखा है मूसा तक। हालेलुया।
यो मैं फील कर रहा हूं आज यीशु मसीह खूब खुश हो रहा होगा ऊपर स्वर्ग में। हालेलुया। आज सारी की सारी आशीष अपने बच्चा के लिए, अपने लोगों के लिए मांग कर होगा छोरा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितने के बात समझ में आई है? परमेश्वर क्या सोचते होगा? आज सारी की सारी आशीष आज पास्टर जी लेकर होगा अपने लोगों के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि हमें सारी आशीषें मिले? यीशु मसीहा के नाम में खुदा जितने भी लोग आए हैं, जो उनका केस है यीशु के नाम से, उसके मां सामर्थ से, उसके लहू से, ये सब के सब पूरे होने के लिए जा रहे हैं। तो पूरा होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्या कहा? धन्य है तू नगर में, धन्य हो तेरे खेत, तेरी टोकरी, तेरी औलाद, वो भी क्या होंगी? धन्य है। लेकिन कद? जब तो उसका वचन सुनागा, समझागा और उस पर चलागा। यानी कि तुमने वचन सुनाए नहीं, समझाए नहीं, तो कुछ यो हाड़ा परमेश्वर ने क्या कर दिया? कंडीशन रख दी। क्या रख दी? कंडीशन। अगर तू ये जब करेगा तब ये होना लाजमी है, ना तो ये नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे पर मुके है, और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, ये सारे के सारे के होंगे फलवंत। अगर आपके पास पशु हैं, पशुओं में कोई बरकत आशीष नहीं है, तो यीशु मसीहा के नाम में आपके पशुओं में वो आशीष आने के लिए जा रही है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आपका छोटा रोजगार है, आप मजदूरी करो हो, आपका छोटा बिजनेस है, आपकी दुकान है, यीशु मसीह के नाम में आपकी दुकानें, आपका रोजगार, आपकी रेहड़ियां फलवंत होने के लिए जा रही है, जा रही है यीशु के नाम में। आपकी नौकरियां जो प्राइवेट है, सरकारी है, यीशु मसीह के नाम में उसमें फलवंत होने के लिए आप जा रहे हो, जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता शैतान कहां पे अटैक करता है? पहला वो आपके फाइनेंस पे अटैक करेगा, आपकी नौकरी पे, आपके रोजगार पे। पहला अटैक कहां पे करता है? वो आपके पैसे पे। उसके बाद कहां पे? आपके बच्चों पे। पर लेकिन आज तोड़ आपको बताया जा रहा है, ये सारे के सारे तोड़ को टूटा करें, आपने ध्यान है समझना है। हालेलुया। आगे परमेश्वर के कहें, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यानी कि परमेश्वर के कहे, जब तू अपने घर तक निकलेगा तू धन्य होगा। यानी कि तू सही सलामत अपने घर से निकलेगा और सही सलामत है तो अपने घर में आ पावेगा। और तेरी हर जगह में क्या करूंगा? बड़ाई, तारीफ। जो बंदा तेरे से मिलेगा वो तो मैं हमेशा के लिए याद दे रख जाएगा। हालेलुया। ये कौन चाह रहा है? परमेश्वर। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। आप कौन हो? उसके बेटा बेटी। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान तो सुनना, ये बातें किसको समझ में आई है? हाथ उठाओ। ये जो बातें हमने बोली हैं, जो परमेश्वर के जो आशीर्वाद आपको बताए हैं, कितनों को समझ में आए हैं? हाथ उठाओ। आपके हाथ नहीं उठ रहे, जोर से हाथ उठाओ और हिलाओ और बोलेंगे, हाँ पिताजी, जो आपने आशीर्वाद दिए हैं मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है, लेकिन पिताजी मेरी प्रार्थना है तुझसे, तेरा पवित्र आत्मा मेरी मदद करे ताकि मैं तेरे वचन पे चल सकूं। तेरे वचन से न मैं दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यहाँ पे खुदा ने ये बातें बोल दी। अब अपना ध्यान तो सुना, प्रभु ने आगे के बोला जो आपके लिए जबरदस्त है, जो आपके लिए बहुत जबरदस्त है,
अपने ध्यान से सुनना है। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। यहोवा ने खुल कर बता दिया कि कहे जो तेरे दुश्मन हैं, जो तेरे शत्रु हैं, जब वो तेरे पर चढ़ाई करेंगे, तेरे फाइनेंस पे, तेरे काम धंधे पे, तेरे नौकरी पे, तेरे बच्चा पे, तेरे घर पे, तेरे रोजगार पे, तेरी रेडी पे, तेरे व्हीकलों पे, जब वो चढ़ाई करेगा डेविल, वो आएगा एक मार्ग से लेकिन 7 मार्गों से वो भाग जाएगा। हालेलुया। जो गंदी आत्मा जो तुम्हारे रोजगारों पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारी नौकरी पर एक मार्ग से आई है, वो यीशु के नाम से 7 मार्गों से चली जाए, चली जाए। आपके बिजनेस में छोड़कर गंदी आत्मा चली जाए, आपके विक्रों को, आपके पशुओं को, आपके बच्चों को वो गंदी आत्मा छोड़कर चली जाए 7 मार्गों से। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह ने एक बात बोली, ध्यान से सुनना है। कैसे कोई बंदा किसी के घर को लूट सकता है जब तक वो उसको बांध न ले। यीशु ने एक दृष्टांत दिया, अगर चोर चोरी करने के लिए आएगा तो क्या करेगा? पहला उसकी मुखबिरी करेगा। घर में कितने बंदे हैं, कितना पैसा हो सके है, वो सारा मुजाइफा जो है सब कुछ है, सारा पता कर लेगा। फिर वो बात देखा किसकी, अगर मैं कद उस घर में अटैक करूं। हालेलुया। ऐसे ही दुष्ट आत्मा भी आपको ट्रैक करती है। अगर मैं कद इसके ऊपर मैंने अटैक करना है। और यीशु ने बताया जब तक कोई बलवान है उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले, हम उसके माल को नहीं लूट सकते। पहला क्या करना पड़ेगा? वो जो बलवान बंदा है हम उसको बांधेंगे, तभी उनके घर में। देखो सुनो, आपने थोड़ा ध्यान देना इस तरफ, अपने कानों को खोलो। आपके घर में आपके परिवार में 3-4 सदस्यों की फैमिली है और लाखों रुपए वहां पे रखे हुए हैं। चोर को पता चल गया, 2-3 चोर आए आपके घर में और उन्होंने आपके चारों के ऊपर पिस्टल रख ली, बंदूक। अब वो 4 सदस्य क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? वो अपने आप को सरेंडर करेंगे कि नहीं करेंगे? या लड़ाई करेंगे? वो क्या करेंगे? वो जल्दी बोलो, क्या करेंगे? वो अब जो भी इतना लेना है चोरों ले जाओ, लेकिन हमारी जिंदगी ने छोड़ दो। यानी कि वो बांध दिए गए, जब तो वो चोरी कर पाओगे। ऐसे ही शैतान क्या करता है? पहले वो आपको बांधता है। आपको कैसे बांधेगा? वो ध्यान से सुनो। आपके उपवास, जो आप उपवास कर रहे हो उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। आप जो वचन नहीं पढ़ रहे, आपके वचनों में कमी आना शुरू हो जाएगी। आपको शैतान धीरे धीरे क्या कर रहा है? बांधना शुरू कर दिया। आपको क्या करेगा? वो आपके उस उपवासों में कमी लाएगा। पहले आप 3 उपवास करते थे, आप हफ्ते में 1 करना शुरू कर दोगे। जो आप 5 पाठ पढ़ते थे, धीरे धीरे आप क्या करोगे? वो 1 पे आ जाओगे। जो आप के भवन में रेगुलर आते थे, आप उसमें क्या करोगे? अब गैप करना शुरू कर दोगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो? सरेंडर। किसको? डेविल के आगे, और आपको पता भी नहीं।
हालेलुया। वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी प्रार्थना में कमी, और आपको ऐसा झटका लगेगा, आप एकदम से धड़ाम पड़ोगे। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आपकी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर यूहन्ना मिनिस्ट्री के जो 10 सिद्धांत हैं, उसमें तो जो 4 हैं, जो 5 सिद्धांत हैं, वो कौन से हैं? सभी ने अपना हाथ ऊपर उठाना है, एक और अपना एक उंगली जो है प्रार्थना, उपवास, वचन, प्रभु का भवन और सुसमाचार। अगर इन चीजों में आपकी कोई कमी नहीं है तो शैतान अपना बांध दे नहीं सकता। जो बंदा ये काम करे नहीं रहा, वो बेचारा था कोमा में है। और जो कोमा में होया करे, किसका होया करे? ना जीण का ना मरण का। अगर आप में ऐसे बंदे हैं, ना वो प्रार्थना में मजबूत, ना उपवास में, ना वचन में, ना वो प्रार्थना में, और प्रभु के भवन में भी कदे कदे, तो यो बंदा की थे कोमा में। इसके शैतान ने क्या करा, वो बांधना शुरू कर दिया है। पर लेकिन आपकी इन चीजों में कोई कमी नहीं आ रही, तो शैतान आपके हमेशा प्यारे तले रहना है। हालेलुया। अब आप देखो, ये जो आपकी आशीषें हैं, ये कद आऊंगी? ये जो वचन हमने सुना है कि यहोवा ने, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, वो वचन तू ध्यान से सुने, उनको माने, उसने क्या की? जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे, तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन की ताजा मेरे भवन में, अभी ये हैं उसकी आज्ञाएं, उन्हीं में यहाँ पे सारी हिदायतें तोड़ रहे हो, कुछ फायदा कुछ भी नहीं। कितना के ये समझ में आया है? अगर आपके समझ में आया तो जोर से तालियां बजाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि जो तेरे शत्रु हैं वो एक मार्ग से आएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, उनको 7 मार्गों से भगा दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आगे क्या कहे? तेरे खतों पर और तेरे जितने भी कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष दिया करेगा। सभी कहेंगे आमीन। अब परमेश्वर ने जो जबरदस्त बात यहाँ पे बोली है, क्या कहा खुदा ने? अगर तू मेरी बातों को मानेगा, अब मेरे बेटे तू जिस भी काम में हाथ लगाओगा, जिस भी काम में तू हाथ लगाएगा, अपने काम में शुरू करेगा, उसमें तू क्या होगा? फलवंत। अब इसका मतलब नहीं है तुम सरबा बेचन लग जाओ, दारू बेचन लग जाओ। परमेश्वर इसके लिए नहीं बोल रहा। चलो मैं प्रभु ने बोल दी, जिस भी काम में तू हाथ लगाओगा, चलो आज से शुरू करो दारू बेचना। ये नहीं, ये प्रभु नहीं। और भी जो बिजनेस है आपके, प्रभु ने कही जिस भी काम में तू हाथ लगाओगा, एक है जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। वो आपका कोई भी काम क्यों ना हो, अगर आप रुमाल भी बेचे हो तो यीशु मसीह का स्वर्ण खलवा देगा। आमीन। कितने लोग इस बात पे विश्वास करें? अगर आप रुमाल बेचो हो तो इनके भी यहोवा क्या करवा देगा? स्वर्ण। इतने जबरदस्त रुमाल आपके बिकेंगे, आप हैरान हो जाओगे। छोटा का छोटा देख लो। ठीक हूं मैं चैलेंज के साथ, क्योंकि जिस परमेश्वर के पास आप आए हो ना, वो कोई उस जबरदस्त है। उसकी आदत है वो नीचे तक पकड़ा कर रखती, चाहे बिजनेस है चाहे कोई इस्तेमाल करना है। कितने की करेगा? उसने कही जो कंगाल है, कंगाल में तुम्हें उठाऊंगा और राजा बना दूंगा। ठीक रहेगा? मैं कंगाल ने उठाऊंगा और उन्हें क्या करूंगा?
राजा, और राजा ने क्या करूंगा कंगाल, या उसके क्या है खूबी, जो अपने आप में एंडी पक्का है। हम सारे के सारे एंडी तो पक्का करते, जब यीशु मसीह में नहीं था पक्के क्या करते, सारे एंडी पक्का करते, सारे के सारे, सारा का एंडी पुनाला करके जब हमें अरे बोलो सारे के सारे एंडी पक्का करते, किससे की नहीं सुननी, जो जित कहते तो चलो भाई उड़ा भाग लो, चलो भाई उड़ा, पीछे रहे खूब एंडी पक्के रहे। जब पैसे सारे खत्म हो गए, एंडी पढ़ाने कर लिया फिर कितने बाकी हम बोलो, पहले आप राजा बन रहे थे, पहले हम के बड़े राजा, किसी की सुननी है नहीं। कोई बंदा एक बात बोल रहा है, उसने 10 सुनाओ है, मारता बोल लगा तू। जब सारा एंटी पढ़ाना कर गया, ना रुपये रे, ना जगह रे, ना घर रहा, जब परमेश्वर ने हमारे पर दया करी, ये बोले हाँ बेटा होगी तेरी फूफा, ये की बेटा होगी फूफा, चल तेरी फूफा होगी है तो तू मेरे पास आ जा, अगर तेरी नहीं हुई है तो तू और आंट ले, और अपने दिना ने वेस्ट कर। और हम सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, फूफा सारे लेकर लोग का नैंडीपना, जब हम यहाँ पे आए हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप जब भी समझ पाओगे जब आपकी फूफा दूर हो रही होगी, एंडीपना लेकर रहा होगा। अगर जब आपके अंदर एंडीपना है, आज देखो आज बंदे जो आ रहे हैं वो क्या करेंगे, आज जाकर रह जाएंगे, क्यों? उनके भीतर के एंडीपना, यानी कि घर में कुछ रुपये पड़े हैं, जमीन पाओगी, थोड़ा बहुत बैंक में होगा, इसलिए वो क्या करेगा, जब तक वो खत्म नहीं हो लेता उनके भीतर खूब एंडीपना रहना है। अड़कुड़ रुकेगा जिसका एंडीपना खत्म हो रहा है, वो रेगुलर आओगा, और फिर प्रभु क्या करेगा, दोबारा उसने एंडीपना उसके भीतर लेकर होगा। पर लेकिन वो जो एंडीपना होगा वो किसा होगा, वो सादगी वाला, वो जबरदस्त, उसके अंदर वो एटीट्यूड, वो घमंड नहीं होगा। उसके अंदर घमंड होगा तो किसका होगा, अपने परमेश्वर का। हालेलुया, अब वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और उसने कहा कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें नीचा नहीं ऊंचाई करूंगा हमेशा के लिए, मैं तुम्हें पूछ नहीं सर ठहराऊंगा। और आप लोग सर ठहराए के लिए जा रहे हो, आप नीचे नहीं किए जाओगे, आप ऊंचे ही किए जाओगे हमेशा के लिए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, तू उधार देने वाला बनेगा, ना कि उधार लेने वाला। आप लोग सभी के सभी उधार देने वाले बनोगे, ना कि लेने वाले। यीशु मसीह के नाम में आप सब उधार देने वाले बनोगे। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना होगी, आप उधार देने वाले बनोगे, ना कि लेने वाले। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों के बात समझ में आई है? जो एंडी है वो क्या करेंगे, आज आगन है, अगले हफ्ते वो नहीं आने के। क्यों नहीं आने के? क्योंकि उनके बात समझ में पाइए नहीं। मैं फिर को जो नए लोग हैं, आपको कुछ बात समझ में आऊंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आऊंगी। इसलिए मेरी आपका हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपने लगातार 12 हफ्ते अपना आने, तब भी आप उस गहराई ने, उस बात ने समझ पाओगे। क्योंकि जो गंदी आत्मा आपके पीछे पड़ी है वो इतनी शानी है, उन्हें बेरा था कि आप जिंदा खुदा के भवन में आओगे, वो पहले आपने छोड़कर पीछे रह ली। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आई है? अगर आपको आई है तो सभी जोर से तालियां बजाएं। अब जो खुदा ने ये आशीर्वाद दिए हैं, ये कब रिलीज होंगे, कब पूरे होंगे? मूसा ने साफ बता दिया कि ये जो आशीर्वाद है ये तब पूरे होंगे जब तू उसकी हिदायतों को मानेगा, उसकी बातों को मानेगा।
उसके वचन पर तू चलेगा तभी ये पूरे होने हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि ये जो वचन आज हमने सुना है ये सारा का सारा मेरे जीवन में पूरा हो? कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएंगे और हिलाएंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। पिता तूने कहा तू धन्य होगा, तेरे खेत धन्य होंगे, तेरे बच्चे धन्य होंगे, तेरी नौकरियां आशीषित होंगी। अब इन वचनों को मेरे जीवन में पूरा कर। तूने कहा तू सभी जातियों से श्रेष्ठ होगा। खुदा परमेश्वर तेरे वचन को सुनूं, समझूं और तेरे वचन पे मैं चलूं। तेरे वचन से न दाएं मुड़ूं न बाएं मुड़ूं, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं। पिता तूने कहा तू पूछ नहीं सर ठहराया जाएगा। पिता तू मुझे सर ठहरा दे, मेरे बच्चों को सर ठहरा दे, हमारे लोगों को सर ठहरा दे, यीशु के नाम में आमीन। यीशु ने कहा तू पूछ नहीं सर ठहराया जाएगा। आप लोग सर ठहराए गए हो, आपके बच्चे सर ठहराए गए हैं, आप सर ठहराए गए हो। आप पूछ नहीं सर ठहराए गए। कितने लोग इस बात विश्वास करते हैं? आप नीचे नहीं हमेशा ऊंचे ही रहोगे यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर जिसने भी अपने दिल को खोला है, जिसकी भी आंखें बंद हैं, जिसके भी हाथ उठे हैं, खुदा जो हर तक गुर्दे से यहाँ पे बैठा है प्रभु, मैं तेरा दास तेरा बेटा होने के नाते प्रभु ये जो वचन हमने सुना है पढ़ा है पिता इनके जीवनों में पूरा कर दे प्रभु, इनके जीवनों में पूरा कर दे, पूरा कर दे यीशु के नाम में। ये महासामर्थ ये यीशु का लहू इन सारे वचनों को पूरा करने के लिए जा रहा है, पूरा करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। सभी जोर से तालियां बजाएंगे। अगली जो मीटिंग है वो ऑयल की है। वो ऑयल आम नहीं है, वो स्पेशल इज़राइल यीशु मसीह दफनाया गया, जिंदा हुआ, वहां से वो आया है। और जैसे ही आपके ऊपर वो महाभिषेक का तेल आएगा, क्योंकि जुए कब टूटते हैं? आप देखो सुनो, आप लोग जो यहाँ पे आए हो आपके ऊपर क्या आ गया? महाभिषेक। कितनों को पता है इस बात का? यानी कि जब आप काम करते हो, आपने जब मजदूरी की काम की तो आपको तनख्वाह मिलती है, पैसे। एक हम सोचते हैं मजदूर से लेके, एक मजदूर ने काम किया और उसको 500-600 रुपए क्या मिले? पूरे दिन की 8 घंटे की मजदूरी। आप लोग जो यहाँ पे आए हो आपको भी क्या मिलेगी? मजदूरी। लेकिन वो मजदूरी किसकी है? महाभिषेक की। वो महाभिषेक आपके ऊपर आ चुका है। आमीन। अब इस महाभिषेक को आपको बचाना है। आपने चोरी नहीं होने देनी। कैसे? जिस बंदे ने 500-600 रुपये कमाए, जब अपने घर की तरफ गया उसके पैसे चोरी हो गए तो उसकी मेहनत कुछ रंग लेके आई? कुछ भी उसको उस रुपये का नहीं हुआ। उसने घर में जाके देखा सब्जी खत्म है, आटा खत्म है, तेल खत्म है, लेकिन जो मैंने पैसे कमाए थे तो सब कुछ चोरी हो गई। ऐसे ही शैतान भी क्या करेगा? जो आपके ऊपर महाभिषेक आया है, वो जो मसा आया है उसको वो चुराएगा। आपने वो चुराने नहीं देना है। अगर आप ठट्टा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, कड़वाहट है, कुछ भी है, अगर आप फिल्मी भी गाने सुन रहे हो, ऐसा कोई आप काम कर रहे जो परमेश्वर का वचन मना करा है, तो वो सीधा सीधा अटैक कर रहा है आपकी कमाई पे, यानी कि आपके मसे पे। उसने पैर आकर वो मसा घर में चलाएगा। अगर वो मजदूर बंदा उसके पैसे चोरी नहीं होते, जब वो घर में गया उसने देखा कि वो सब्जी भी
खत्म हो रही है, आटा भी खत्म हो रहा है, तेल भी खत्म हो रहा है। वो गया दुकान पे, जिसने पैसे कमाए 500 600 700 800, वो आटा भी लेकर आएगा, सब्जी भी लेकर आएगा, तेल भी लेकर आएगा, और फिर भी उसके तो रखे बच जाएंगे 200 300 रुपये। यानी कि उस 500 600 में क्या थी ताकत। आपके ऊपर जो मस्सा आया है, अभिषेक आया है, यही अभिषेक क्या करेगा, जब आपके घर में आप लेके जाओगे, वो जो गंदी आत्मा चोरी की है, बीमारी की है, कर्जे की है, उस सारी गंदी आत्मा को यही महाभिषेक क्या करेगा, उखाड़ कर फेंकेगा। ये गंदी आत्मा क्या करेंगी, इसलिए वो महाभिषेक को चोरी करवाएंगे। वो कैसे चोरी करवाऊंगी, आपको गुस्सा उठा के, आपको कुछ भी ऐसा वैसा करके। आपने जब फायर प्रेयर हो रही थी, उस गंदी आत्मा ने क्या बोला उस बहन के अंदर से, अगर मैं तो मौके की तलाश में था, मैं तो इसने छोड़कर चला गया था, लेकिन जैसे इसने वो राखी बांधी, मन के मिल गया मौका, क्या मिल गया मैंने मौका। फिर मैंने क्या करा, इसके कमर पे अटैक करा, इसके हाथ बांध दिए, और फिर मैंने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन मैं भी नहीं आऊंगा, तो मैंने क्या करो, छोड़ दो। कितने के बात समझ में आई है। इब्राहिम का उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या कनेक्शन है, बताओ, बोलो। इसने तो अपने भाई का राखी बांध दी थी, लेकिन बांधते हो दुष्ट आत्मा ने उस पर अटैक कर दिया, तो क्या करें, उस सुनने का क्या करें जिसका कान गलते हो। बोलो, आपने बेरा ही नहीं, इसलिए आपने ये बात समझनी है। हालेलुया। कितनों की बात समझ में आई है, और कितनों ने ये जो दुष्ट आत्मा बोल रही थी, कितनों ने सुना था, वो लाइव सब ने देखा। वो क्या बोली, मैं तो बाट में थी, कूड़ा ना यो या बंद है, और मैं इस पे कब्जा लूं, और फिर मैंने क्या मिल गया, कब्जा, और सारा परिवार पकड़ा गया। फिर सारा परिवार पे अटैक। हालेलुया। यीशु मसीह की सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी तू महान है, सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू जिंदा है, जलाली है, विश्वास योग्य है। पिताजी, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरे विवेक में रहे, मेरे घर में रहे, मेरे परिवार में रहे, हमारे बच्चों में रहे, और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना ना पाए, चुराना ना पाए, यीशु के नाम में आमीन।